पढ़ने का दिल क्यों नहीं करता? किसको? तुम लोगों को। बेसिकली मैं देता हूँ तो ज़्यादा मार्च के बाद एक दफा ही पढ़ना, नवंबर के बाद पढ़ेंगे। जो पहले महीने में ये कहता है मैं इस महीने के बाद पढ़ूंगा, फिर मार्च के बाद ही पढ़ना है। नहीं इस महीने के बाद करना पड़ेगा, इस महीने के बाद फ्री हो जाएगा। कश्मीर में कोई सीए का कॉलेज नहीं है? एमसीपी का कश्मीर में नहीं ऑफिस खोलते हैं। नहीं फायदा नहीं है वहाँ पे, फायदा नहीं है यहाँ पे भी फायदा है, वहाँ जाके। जब उसकी जिंदगी में कोई और आ गया, जब उसकी जिंदगी में कोई और आ गया, तब मैं भी गाँव छोड़ कर लाहौर आ गया। तुम भी नवंबर के बाद मुझे लगता है लाहौर चले जाओगे। जी इम्पेयरमेंट की क्या रिपोर्ट है? उसकी आपने इनकम्प्लीट वाली उससे इवैल्यूएशन आसान है, छोटी सी बात है, वही जो हमने कल बात की थी कि आपने एसिड को बढ़ाया क्या कितने से? कल वाला क्वेश्चन क्या है? कितना गेन आया तुम्हें एसिड पे रिवर्सल हो गया पेपर लॉस 240 264 कल हमने ये एंट्री की और ऊपर से 4 लाख गेन किया वो ये एंट्री की थी ना कल हमने ये एंट्री की थी, ठीक है। ये थी कॉस्ट मॉडल के मुताबिक, क्योंकि कॉस्ट मॉडल में एसिड मैक्सिमम किधर तक जा सकता है? हिस्टोरिकल वैल्यू तक जा सकता है, क्योंकि एसिड अपनी ओरिजिनल अमाउंट से ऊपर नहीं जाएगा। किस मॉडल में? कॉस्ट मॉडल में। कॉस्ट मॉडल में एसिड अपनी ओरिजिनल अमाउंट पे रहेगा, उससे ऊपर कभी भी नहीं जाएगा। लेकिन अगर मॉडल है रिवैल्यूएशन, कौन सा मॉडल है? रिवैल्यूएशन मॉडल। तो रिवैल्यूएशन मॉडल में तो हम एसिड पे गेन भी लिखते हैं, हम एसिड पे गेन भी लिखते हैं। तो अब रिवैल्यूएशन मॉडल पे तो हम एसिड को हिस्टोरिकल वैल्यू के ऊपर लेके जा सकते हैं ना। कल आपका टोटल डिफरेंस कितना आ रहा था? टोटल 21 लाख एक अमाउंट थी आपकी रिकवरेबल अमाउंट, और कैरी अमाउंट कितनी थी? 154 नहीं दूसरी उसके बाद डेप्रिसिएशन के बाद 145 9736 कितना गैप था इनमें? 620 620 ये क्या बात है? ये मजबूरन निकली या अख्तर निकली? निकली की बात निकली बिल्लियों की थी। मैं पूछ रहा था ना मजबूरन निकली है या आदतन, तो आदतन निकली थी, मजबूरन नहीं थी। जी 6,20,264, इसमें से 2,40,264 तो हमने इम्पेयरमेंट लॉस की मद में रिवर्स कर दी है। पीछे कितना फालतू पड़ा हुआ है अभी भी पूरा 4 चेक कर भी दे 380 बनता है 3,80,000 रुपए का गेन अभी भी आपके पास यूजलेस पड़ा हुआ है।
जिसको हमने कॉस्ट मॉडल में इसलिए ट्रीट नहीं किया था क्योंकि कॉस्ट मॉडल में हमारा एसेट कॉस्ट से ऊपर जाता ही नहीं है, लेकिन रिवैल्यूएशन मॉडल में हम एसेट पे गेन रिकॉर्ड करते हैं ना। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट आ रही है 3,80,000 रुपए की, इसको हम कहेंगे डेबिट एसेट। कितने से? 3,80,000 से। एक एंट्री तो हमने ये कर दी है, और अब ये जो ऊपर वाला गेन है ये किधर जाएगा भाई? ये रिवैल्यूएशन गेन में आ जाएगा। समझ आइए बात? जरा आपने रिवैल्यूएशन मॉडल कभी नहीं पढ़ा होगा तो समझाना नहीं है, हम फिर आ जाएगा। आइए बात समझिए, नीचे समझ आइए। सुंदर साहब आगे निष्पा एक्स की क्लास कितनी होती है आपको? आप दोनों 10 से ज्यादा, और आप दोनों आज 12 बजे वैसे 10 है, फिर कल 10 से 11 की, और अब आज 12 से 1 फिर से, और कल से फिर 10 से 11। क्यों? किसने कहा? आपने मैसेज किसने किया? ये किसने मैसेज किसने किया? जी यहाँ तक बात समझ आ गई? इस पूरे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से नजर आ जाए। इस पूरे क्वेश्चन के अंदर आपका आईएएस 36 पूरे का पूरा पड़ा हुआ है। किस चीज की? मैं आपको खुद पढ़ा दूंगा। अभी आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़े, मैं अभी रिवाइज करवा देता हूँ दोबारा। मुझे सीला के ग्रुप मैसेज ना क्लास में पूरी मैसेज आया, और आप टेक्स्ट में लिखा मैसेज। प्लीज स्क्रीनशॉट लेके भेजिए इसका। आप मुझे ऋषभ जी स्क्रीनशॉट लेके भेजो सीला के ग्रुप का।
इसको रिवाइज करते हैं ताकि सब क्लियर हो जाए। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस का मकसद क्या है, मतलब क्या है? हम इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करते हैं, हम कहते हैं सर डेबिट इम्पेयरमेंट लॉस, क्रेडिट एसेट हमारा हो सकता है या एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट। यहां तक तो बात समझ आती है ना सर? यहां तक हमें कहानी समझ आ गई कि इम्पेयरमेंट लॉस आता है तो हम इम्पेयरमेंट लॉस को डेबिट कर देते हैं और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट या एसेट को क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। अब होता कुछ यूं है कि ये इम्पेयरमेंट लॉस हमने रिकॉर्ड किस वजह से किया था? मैंने आपको डेफिनेशन भी लिखवाई थी, ड्यू टू रिडक्शन इन बेसिकली रिकवरेबल अमाउंट। कोई वैल्यू ऑफ एसेट मतलब यही हो गया कि रिकवरेबल अमाउंट में कमी की वजह से। किस चीज में कमी की वजह से? रिकवरेबल अमाउंट में कमी की वजह से। ड्यू टू रिडक्शन इन रिकवरेबल अमाउंट। अच्छा ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। फिर अब मसला ये है सर कि आपने कहा था चूंकि रिकवरेबल अमाउंट कम हो रही है इसलिए हम इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड कर रहे हैं। व्हाट इफ कि रिकवरेबल अमाउंट रीगेन हो जाए? व्हाट इफ कि रिकवरेबल अमाउंट मुड़ के दोबारा अपनी ओरिजिनल अमाउंट पे आ जाए? देखो जैसे यहां पे हुआ था, रिकवरेबल अमाउंट की कम होने की वजह से हमने इम्पेयरमेंट लॉस किया था ना, लेकिन बाद में क्या हुआ कि रिकवरेबल अमाउंट दोबारा बढ़ गई। ऐसे ही हुआ था ना। तो सर जब रिकवरेबल अमाउंट की रिडक्शन ही खत्म हो गई तो इस लॉस को भी खत्म नहीं होना चाहिए। आइए बात समझ। तो इस रिडक्शन इन रिकवरेबल अमाउंट के खत्म होने की वजह से हम इम्पेयरमेंट लॉस को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। उसके लिए हमने कहा सर हमारे एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी और इम्पेयरमेंट लॉस क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्या बात समझ आती है? अब सवाल ये था कि सर इजाफा तो आया रिकवरेबल अमाउंट में 6,20,264 रुपए का, लॉस कितने से रिवर्स होगा? सर लॉस उतने से, जैसे रिवैल्यूएशन में क्या पढ़ते थे, जब गेन आया देखो पीएनएल में लॉस तो नहीं है तो पहले पीएनएल वाला लॉस रिवर्स करो, बाकी सारा किधर जाएगा, ओसीआई में। अब कॉस्ट मॉडल में ओसीआई आएगी नहीं है, कॉस्ट मॉडल में ओसीआई आएगी नहीं, जितने का एसेट है उतने तक ही उसको लेके जाना है। तो हमने कहा सर हम हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट तक एसेट को लेके जाएंगे कॉस्ट मॉडल। एक बात। दूसरी बात, इसी चीज को इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि सर देखिए लॉस पड़ा कितना हुआ है पीएनएल में, यहां पे एक फिगर आएगी लॉस की, यहां पे एक फिगर आएगी लॉस की, और फिर इस लॉस की वजह से एक फायदा आएगा किधर, किधर फायदा आएगा, डेप्रिसिएशन में फायदा आ जाएगा। चूंकि लॉस आया एसेट की वैल्यू क्या होगी, कम, एसेट की वैल्यू कम होगी तो डेप्रिसिएशन भी, अब डेप्रिसिएशन कम होगी तो पीएनएल को क्या पहुंचेगा, फायदा। जो पीएनएल को यहां डेप्रिसिएशन से फायदा मिला उसको इम्पेयरमेंट लॉस में से माइनस कर देंगे। ये बात नहीं समझ आएगी? इम्पेयरमेंट में लॉस आया 1 लाख रुपए, ठीक है, इस लॉस से पहले डेप्रिसिएशन होती थी 1000 रुपए की, इस लॉस के बाद डेप्रिसिएशन होना शुरू होगी कितने रुपए की, 900। बात समझ आई? कितने डेप्रिसिएशन होगी, 900। लॉस कितना था पीएनएल में, 1 लाख, फायदा कितना हो गया पीएनएल को, 100, क्योंकि पहले 100 रुपए का एक्स्ट्रा लॉस आना था। हाँ देखो 900 का लॉस तो भी दिया है, डेप्रिसिएशन भी एक एक्सपेंस है ना, लॉस है, तो 900 का एक्सपेंस तो भी दिया है। कितना एक्सपेंस नहीं आया इस दफा, 100 रुपए का, तो 100 रुपए से हमारा एक्सपेंस कम हुआ, यानी पीएनएल को फायदा पहुंच गया। अब पीएनएल में लाख रुपए का लॉस पड़ा हुआ है, 100 रुपए का फायदा पहुंच चुका है पीएनएल को, तो इसका क्या मतलब है, टोटल नेट ऑफ पे कितना लॉस पड़ा हुआ है, ये बनता है तो ज्यादा हो गई, शो का चाहते हैं शो 99,000 मिलेगा, नहीं 99,900, 100, फिर वही गलती, 900 नहीं फायदा हुआ, 100 फायदा हुआ है, 1000 का लॉस आना था, 1000 की जगह कितना आ गया, 900 का, तो 100 रुपए का फायदा हुआ ना, 900 का तो भी लॉस हुआ है, फायदा कितना हुआ 100 का, तो अब ये लॉस लाख का लेना कितने का रह गया, 99,900 का। तो अगर आपको अब रिकवरी आती है तो इम्पेयरमेंट लॉस कितने से रिवर्स हो सकता है, आइए समझ।
और एसेट कितने से बढ़ेगा? ये कॉस्ट मॉडल, कॉस्ट मॉडल में इससे आगे नहीं जाना, लेकिन रिवैल्यूएशन मॉडल में इससे एक स्टेप और आगे जाना है। कैसे? ये देखो 6 लाख 20 में से 240 इंपेयरमेंट का लॉस था ना, ये जो बाकी 3 लाख 80 का लॉस था, कॉस्ट मॉडल में इसमें हमने जाना ही नहीं है, क्योंकि कॉस्ट मॉडल में हम एसेट को हिस्टोरिकल कैरी फॉरवर्ड से ऊपर नहीं लेके जाएंगे। लेकिन रिवैल्यूएशन मॉडल में तो हम पैसे भी गेन रिकॉर्ड करते हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा पैसे हैं सारे किधर चले जाएंगे? आइए पास 5 मिनट आप लोगों के पास, आखिरी दिन है आज इंपेयरमेंट का। अच्छी तरीके से इंपेयरमेंट को दोबारा नजर मार लो, कोई चीज नहीं समझ आएगी, मैं रिवर्सल दोबारा समझाया, पूरी इंपेयरमेंट दोबारा समझा रहा हूं, मैं नए सिरे से चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। अगर आपको पहली अलिफ नहीं समझ आई, मैं अलिफ से शुरू कर दूंगा। 5 मिनट दे, एनालाइज करो, जो नोट्स बने उनको रिवाइज करो, किताबों में देखो, छान मारो, कोई चीज समझ नहीं आती मेरे से पूछो।